नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम सिविल हॉस्पिटल बरवाड़ा के अंदर हैं और एक थर्मल प्लांट है, उसके अंदर एक 22 से 23 साल के युवक की हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इससे पहले भी काफ़ी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं खेदड़ थर्मल प्लांट से। तो आज फिर एक 23 साल का युवक अब इस दुनिया से चला गया है। तो ऐसे यह घटना घटी तो उसके परिवार से मिलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बोल गया आप उस साइड के कुछ मामला हो रहा, किस वजह से यह घटना हुई? जी भाई साहब, घटना तो बताऊं मैं। इस तरह का हादसा आज से लगभग 7 या 8 महीने पहले 18/12/2022 को भी सेम यही हादसा हुआ था। लेकिन उससे बिल्कुल भी ना इससे सुध लेते हुए एक बार फिर वही हादसा दोहराया गया है। इसमें कमी बता दूं मैं प्रशासन की है। एक तो जो मैन पावर है, मैन पावर इतनी कम है। मैन पावर कम होने के कारण बंदे हैं 2-2 3-3 टिप्पी पे एक ऑपरेटर है। रात में गिल्ला को लाने लग रहा है, 50 आदमी की जगह 20 आदमी काम करने लग रहे हैं। प्रेशर इतना वो है, उसमें फॉल्ट है। CSP जो साइट है उस पर कई फॉल्ट ऐसे हैं जो रनिंग में फॉल्टाऊँ रनिंग में सुलझाने पड़े हुए करने पड़े हैं। तो उसमें बंदे कम हो, प्रेशर में वो है, तो उसके कारण तय ये हादसा होने लग रहा है। वो साथी था जो अपना जो आज परमात्मा ने प्यारा हो गया, रिंकू था, वो भाई बेल्ट से कोयला टालने लग रहा था, बेल्ट रुक रही थी वो। लेकिन वो काम है फायर वाले पानी के प्रेशर से भी उसके है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही लगाओ या भ्रष्टाचार लगाओ, वहाँ तक फायर का पानी है वो अवेलेबल नहीं है। फायर का प्रेशर उसका प्रावधान नहीं वो है को फायर के प्रेशर से वो कोयला हटाया जाओ, सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँचाया गया है। भाई साहब, जब प्रशासन से बात करें, थर्मल प्रशासन से बात करें, तो एक चीज़ कही जाए कि वे कर्मचारी की लापरवाही है। कर्मचारी की लापरवाही की वजह से ही घटना है जी। पहले भी ये थर्मल मैनेजमेंट की कमियों के कारण और उपकरणों की देखरेख न होने के कारण हमारे कर्मचारी हमारे बीच से गुजर चुका है। आज रिंकू भाई का हादसा हुआ है। एक कर्मचारी पहले भी पाँव कट चुका है। जहाँ कर्मचारियों की 6 की आवश्यकता है वहाँ 2 काम करे हैं। कोई लैंडिंग प्लांट है वो बाईपास चल रहा है। कोई भी उपकरण सभी जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। यह सरासर थर्मल मैनेजमेंट की नकारा और जो सरकार है नई वो सूद ले रही है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो 24 घंटे मौत के मुंह में काम करने पे विवश हैं, परंतु थर्मल मैनेजमेंट के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है और नई सरकार के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या था जिनके साथ ये घटना? ये रिंकू सनो बारूराम अरखेड़ी लोचब से थे भाई। वो उम्र कितने हैं इनकी? उम्र 23-24 साल थी उनकी। 23-24 साल। हाँ। आगे का के कुछ मतलब आप लोगों ने या यूनियन की बात करूं, क्या कुछ उसके परिवार के लिए आपने सोचा है? क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ बात? देखो, हमारा भाई हमारे बीच से जा चुका है। अब जो संगठन और यूनियन की लड़ाई है उसके परिवार को न्याय दिलाना और आर्थिक सहायता दिलवाना, जिसके लिए हमने MD चेयरमैन और ACS को पत्र लिख चुके हैं। अब हमारी कार्रवाई होगी। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गए हैं और हमारा संगठन खेदड़ थर्मल के सामने सारे कर्मचारी बैठ चुके हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। भाई साहब, कोई इस मामले की आई विटनेस हो, कोई मौके पे फिलहाल यहाँ मौजूद? 1-2 साथी हैं जो थे, साथ चले गए। वो शायद वो वहीं पे मौके पे थे, बल्कि उसकी बुआ का लड़का जो साथ में काम कर रहा था वो वहीं पे था। अगर हादसों की बात करूँ भाई साहब, बहुत से थर्मल और भी जगह भी लगे हुए। पानीपत की बात करूँ, पानीपत में भी थर्मल है, अपना गोरखपुर में भी और लग रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। खेदड़ थर्मल में इतने हादसे होने का क्या कारण है? खेदड़ थर्मल में ही सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? सीरियस ना लेना ही इसका मेन कारण है। आज से तो बार बार होते हैं, हर बार वादा भी किया जाता है कि हम इसकी सुध लेके इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। 10-15 दिन थोड़ा सा टाइटनेस होती है और फिर वहीं 280 कार्य करते थे पहले, थोड़े से टाइट हुए 350 के पास ले गए, जबकि यहाँ पे बंदों की ज़रूरत है कम से कम 450-500। और अभी भी MD और चेयरमैन तक प्रशासन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, टेंडर को अभी भी मैन पावर से हटाता जा रहा है कि हमें काम चाहिए। काम तो वही हो गया बंधुआ मजदूरी वाला। एक बंदे से चाहे 10 का काम कराओ, कुछ कराओ। जो रूल रेगुलेशन है सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। अब नया टेंडर भी 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी यही हो रहा है कि 250 बंदों से काम लिया जाएगा। तो कम होगा तो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आदमी तंग होगा, तो काम में लापरवाही भी होने के पूरे चांस रहते हैं। और हम अब 4 महीने धरने पे बैठे और बार बार यही अवगत करा रहे हैं कि अनट्रेंड बंदों से या फिर सारी सेफ्टी ली जाए, लेकिन सेफ्टी अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई हमारे किसी भी कर्मचारियों को। उस लेवल पे ना ध्यान दिया जाता, इसको एक छोटी सी बात मान के छोड़ दिया जाता है कि कोई बात नहीं हो जाता है। अच्छा, अगर पोस्टमार्टम की बात करूं, फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी। पोस्टमार्टम से होने के बाद में, बॉडी आने के बाद में आगे के कुछ
आपके द्वारा और आपकी पूरी यूनियन के द्वारा अगला कदम उठाया जाए? अगर रिंकू भाई को न्याय नहीं मिलता पोस्टमार्टम के बाद भी, तो हमें थर्मल गेट के ऊपर बैठ के बॉडी रख के प्रोटेक्शन चलाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। न्याय दिला कर हम भाई को वहाँ से उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। तो भाई आपने पता चला मात्र 23-24 साल का वो लड़का बेरोजगारी की वजह से इतनी तपती धूप और इतनी तपती गर्मी के अंदर थर्मल के अंदर काम करना पड़ा है, और वहाँ पर भी खतरा यानी 24 घंटे मौत के मुंह में रह करके काम करना पड़ा है। यह चीज़ बार बार मैं वीडियो दिखा करूँ था, हमने बार बार कवरेज करी मैंने थर्मल पावर प्लांट की। बहुत से हादसे हुए हैं, आज भी एक हादसे का शिकार एक 23-24 साल का मात्र 23-24 साल का एक युवा उस हादसे का शिकार हुआ है। उस परिवार के साथ आज की बीतरी होगी एक लापरवाही, क्योंकि 450 का स्टाफ जहाँ होना चाहिए वहाँ 260-300 का स्टाफ वहाँ पर है। या निकड़ियाँ भाई काम की वजह से यह घटना घटी। प्रशासन का जो है ऊपर आरोप भी है और बतान भी लग रहे हैं वहाँ के साथी की प्रशासन की वजह से यह हादसा घटा है। तो भाई इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस भाई को न्याय मिल सके, इस भाई के परिवार को जो है थोड़ा सा जो हादसा हो गया वो तो हो गया, कम से कम इस परिवार को तो सहयोग मिल सके, परिवार को जो इनकी मांग है वो पूरी हो सके। और पोस्टमार्टम के बाद अगली जो रिपोर्ट है वो भी आपको पहुँचाने का काम करूँगा। धन्यवाद। कमल में काम करता था, रात को एक हादसे में उसकी रिंकू नहीं बिट्टू ने दरखास्त दी है ना, तो ये काम करता था। इसकी रात को एक हादसे में डेथ हो गई, उसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने दरखास्त दी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उन्होंने शिकायत पत्र में क्या लिखा? उन्होंने इसकी प्रशासन की लापरवाही के बारे में लिखा, उसकी वेरीफाई करेंगे, तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसका सबको पोस्टमार्टम के लिए सबको पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया है, वहाँ हिसार पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल भाई सिविल हॉस्पिटल तक जो है 100 को हिसार के लिए रेफ़र कर दिया गया है, यानी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देखने लग रहे हो।